वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी एक ऐसे आदमी की है जिस पर शक किया जा रहा है कि उसने अपनी वाइफ को मारा है, लेकिन वो आदमी इस बात से इनकार करता है। मूवी शुरू होती है तो हम रेनी को देखते हैं जो कि ड्राइविंग कर रहा है। वो बहुत ही परेशान है। उसे फील होता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। वो चाहता है कि अपने इस शक को यकीन में ना बदले। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। वो अपनी गाड़ी से निकलता है और की से डोर को ओपन करता है। अंदर देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। रूम में उसकी वाइफ और उसका दोस्त है। रेनी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम 6 मंथ बाद का सीन देखते हैं। रेनी लेक साइड में एक केबन में है। वो अपने डॉग के साथ यहाँ रह रहा है। रेनी अपने पास को भूलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वो डिप्रेस लाइफ से निकलना चाहता है। एक दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि कोई उसका डोर नॉक कर रहा है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक आदमी है जिसने ब्लैक हैट पहना है। वो रेनी को कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि तुमने मेरा कंटेंट चुराया है और मेरी स्टोरी को अपने नाम से पब्लिश किया है। रेनी कहता है कि मैं खुद से कहानियां लिखता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हारा कंटेंट चुराऊं। उसे यकीन होता है कि ये हेड वाला आदमी जो राइटर है वो झूठ बोल रहा है। दरअसल रेनी भी एक राइटर है। वो डोर बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। जब वो राइटर जा रहा होता है तो रेनी देखता है कि उसके हाथ में वो पेपर्स नहीं हैं। वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि वो पेपर्स नीचे पड़े हैं। वो उन पेपर्स को उठाता है और पड़े बगैर ट्रैश बिन में फेंक देता है। उसके बाद रेनी लेट जाता है और खुद से बातें करता है कि मैं खुद से लिखता हूँ, किसी का कंटेंट नहीं चुराता। नेक्स्ट डे वो कुछ लिखने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं लिख पाता। उसके दिमाग में उसकी वाइफ की चीटिंग के ख्याल आते हैं। वो तंग आकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि टेबल पर वही पेपर्स हैं जो उसने बिन में फेंके थे। दरअसल उसकी मेड ने वो पेपर बिन से उठाकर टेबल में रख दिए थे। वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है तो देखता है कि हेड वाले आदमी की स्टोरी और उसकी स्टोरी एक जैसी है, बस एंडिंग मुख्तलिफ है। वो फैसला करता है कि वो इस राइटर को क्लियर करेगा कि ये स्टोरी उसकी है। वो उस हेड वाले आदमी से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि ये स्टोरी मेरी है जिसका नाम सीक्रेट विंडो है और ये 1995 में मेरे नाम से एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, मुझे सबूत दिखाओ। रैनी घर आ जाता है। वो परेशान होता है क्योंकि वो मैगजीन उसकी वाइफ के घर में था। वो उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहता और सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि वॉल पर एक नोट है जिस पर लिखा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, मैं मजाक नहीं कर रहा और पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। ये देखकर रेनी डर जाता है। उसका डॉग भी मरा हुआ था। पता नहीं कौन डॉग को मार गया। वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता और हेड वाले आदमी के मना करने के बावजूद पुलिस स्टेशन में जाता है। वो पुलिस मैन को बताता है कि एक आदमी मुझ पर कंटेंट चोरी का इल्जाम लगाता है, मुझ पर नजर रखता है कि मैं क्या करता हूँ और मेरे डॉग को भी आज उसने मार दिया है। लेकिन वो श्योर नहीं कि डॉग को उसी राइटर ने मारा है या किसी और ने। फिर वो मैगजीन लेने अपनी वाइफ के घर जाता है ताकि उस राइटर को सबूत दिखा सके कि ये कहानी उसकी है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ अपने फैंसे के साथ कहीं जा रही है। वो उससे बात नहीं करता और वापस घर आ जाता है। फिर वहाँ एक पुलिसमैन आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने घर के आसपास कोई दिखाई देता है, तो वो एक रेजिडेंट का नाम बताता है। पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है। रेनी को फील होता है कि उसके घर में कोई है। वो हर तरफ देखता है लेकिन कोई नहीं होता। फिर वो इस हैट वाले आदमी से मिलता है। वो उसे कहता है कि तुमने जो कहानी का एंड लिखा है वो अच्छा नहीं है, तुमने मेरी कहानी को खराब किया है। रेनी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और रॉड से उसकी गर्दन पर प्रेशर डालता है। फिर रेनी को उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि घर में किसी आदमी ने आग लगा दी है। रेनी वहां जाता है। घर में उसका मैगजीन उसका सबूत था जो अब खत्म हो गया है। वो कहता है कि मुझे शक है कि ये सब उस हैट वाले आदमी ने किया है जिसने डॉग को मारा है। वो घर वापस आ जाता है। सुबह वो देखता है कि उसके घर की कीज गायब हैं। वो डोर ओपन करके बाहर जाता है तो उसे हैट नजर आता है और उसकी गाड़ी भी स्टार्ट है। उसे समझ नहीं आता कि वो राइटर ये सब क्यों कर रहा है। रेनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो फ्यूज स्टेशन पर अपनी वाइफ का फैंसी फिर से देखता है। उसे लगता है कि वही उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो रैनी को कहता है कि मैं तो दूसरी तरफ से आया हूँ। वो उसे डाइवोर्स पेपर देता है और कहता है कि साइन कर दो, जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं। रैनी साइन नहीं करता और गुस्से में घर आ जाता है। रैनी को राइटर की कॉल आती है। वो थका होता है लेकिन मिलने के लिए चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां राइटर नहीं बल्कि पुलिसमैन की डेड बॉडी है। वो देखकर डर जाता है। फिर राइटर आता है और वो उसे कहता है कि जो हमारे मामले में आएगा मैं उसे मार दूंगा। तुम मुझे सबूत दिखाओ क्योंकि तुमने मेरा कंटेंट चुराया है। सबूत दिखाने के बाद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। रेनी घर आ जाता है और उस मेल का इंतजार करता है जिसके थ्रू उसने मैगजीन मंगवाया था। रेनी को उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो इससे इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करती है कि डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। उसे और गुस्सा आ जाता है। रेनी की वाइफ डाइवोर्स पेपर लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर रेनी को वो मेल मिलती है
जिसमें मैगजीन था। मेल जब मसूल होती है तो वो ऑलरेडी ओपन था और मैगजीन में वो पेपर्स भी मिसिंग थे जिनमें उसकी सीक्रेट विंडो स्टोरी थी जो उसी के नाम से पब्लिश हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आता है कि लाख कोशिशों के बावजूद मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा। वो घबरा जाता है। वो ब्लैक हैट पहनकर खुद से बातें करता है। एज ए राइटर वो शीशे के सामने खड़ा होता है और काफी स्केर्ड लग रहा है। जहां मूवी में ट्विस्ट ये है कि राइटर यानी ब्लैक हैट वाला कोई शख्स तो होता ही नहीं है, ये बस उसकी दिमाग की दुनिया है। उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। वो किसी के कैरेक्टर को पहचान नहीं सकता, इवन के खुद को भी। वो गेटअप चेंज करके बार बार खुद के सामने आता है। उसके बाद रेनी की वाइफ घर आ जाती है। वो देखती है कि घर बिखरा है, हर तरफ पेजेस ही पेजेस हैं, टेबल पर सिगरेट और शराब है। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि रेनी एक साइको है और यही है जो अपने घर के इर्द गिर्द डर फैला रहा है। हर तरफ एक ही वर्ड लिखा होता है, शूटर। डोर बंद हो जाता है और डोर के पीछे रेनी होता है। उसने ब्लैक हैट पहना हुआ है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे बचने की कोशिश करती है। रेनी उसका पीछा करता है और उसे घसीट कर अंदर ले आता है। स्क्रू ड्राइवर से उसका पांव भी जख्मी कर देता है। रेनी ने खुद ही डॉग को और बाकी लोगों को मारा है। वो पिछले दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करती है। वो काफी इंजर्ड भी है, लेकिन रेनी उस पर रहम नहीं करता। बेलचा उठाकर उसका पीछा करने लगता है। अब वो उसे मारने वाला है। वो उसे कहती है कि मुझे ना मारो। वहाँ उसकी वाइफ का फांसे भी आ जाता है। पहले वो उसके फांसे को मारता है और फिर बेदर्दी से अपनी वाइफ को भी मार देता है। ये रेनी ही था जिसने अपनी वाइफ के घर को जलाया था। इस साइको ने काफी लोगों को खुद मारा था, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे अपने ब्लैक हैट वाले करैक्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। रेनी को पकड़ लिया जाता है और लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि रेनी ने ये सब खुद किया है। शेरिफ रेनी के घर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कातिल हो, लेकिन जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। अब तक इन दोनों की डेड बॉडीज नहीं मिली थी और जाहिर बात है कि रेनी खुद से तो किसी को नहीं बताएगा। पुलिस को खुद से ही वो तलाश करनी होगी, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। रेनी विंडो के पास ही था। वो विंडो के सामने कॉर्नफील्ड को देखता है, जैसे कि दोनों डेड बॉडीज उस खेत में हैं और वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगी और रेनी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।